बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक शाह आसिफ तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया आपने हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज एक और सहाफी ने खुदकुशी कर ली। नाज़रीन, हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो के अंदर या इस केस के अंदर बहुत बड़ी वजह थी। उस वजह यह थी कि 4 बच्चों का बाप सहाफी फहीम मुगल ने खुदकुशी क्यों की, जबकि उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट थी। मैंने उसके हवाले से जब सर्च की पता चला कि फहीम मुगल के कभी चेहरे पर हमने शक्ल नहीं देखी। सोशल मीडिया सार्फिन ये कहते हैं कि फहीम मुगल एक जुर्रतमंद और एक दिलेर और ईमानदार सहाफी था, लेकिन इसके बावजूद आखिर फहीम मुगल को कौन सी ऐसी मजबूरियां खा गई, कौन सी ऐसी तकलीफें खा गई कि उसने जिंदगी से किनारा कशी ही इख्तियार करनी बेहतर समझी। उसके पीछे कुछ वजह थी। तो गुजारिश यह है कि हमारी इस वीडियो को मुकम्मल सुन लीजिएगा। शायद किसी के दिल में कुछ ना कुछ थोड़ा सा रहम आ जाए। आज मुआशरे के अंदर सहाफी को लफाफा सहाफत के नाम से पुकारा जाता है। लफाफा सहाफत, या फिर उसे किसी सियासी का चमचा कहा जाता है, या फिर यह कहा जाता है कि फलां गरीब से इस सहाफी ने बड़ा जुल्म किया, उसे ब्लैकमेल करता है, उसे लूटता है। नाज़रीन, जो सहाफी होता है ना, वो ना किसी का चमचा होता है, ना ही किसी गरीब को लूटता है, ना ही किसी के ऊपर जुल्म करता है, और ना ही जुल्म को दबाने की कोशिश करता है, बल्कि जुल्म को उजागर करने की कोशिश करता है, जुल्म को दिखाने की कोशिश करता है दुनिया को कि फलां शख्स के साथ जुल्म हो रहा है। सहाफा लफाफा सहाफत का ताना देने वालों, जरा इस वीडियो को सुनना। फहीम मुगल अगर चाहता तो वो बड़े बड़े अखबारात के साथ, इंटरनेशनल लेवल अखबारात के साथ वो काम कर चुका है। मुल्की लेवल के बड़े नेशनल अखबारात के साथ उसने काम किया। अगर वो चाहता तो इन नेशनल अखबारात की आड़ में गरीब लोगों को लूट सकता था, क्यों का चमचा बनकर अच्छा खासा रुपया कमा सकता था। जिस तरह इसकी अप्रोच थी, अगर ये किसी ब्लैकमेल धंधे में भी मुलव्वस हो जाता तब भी ये बड़ा रुपया बना सकता था, लेकिन नहीं। इसने लफाफा सहाफत को लात मारी, ठुकराया, और इसने मेहनत का रास्ता इख्तियार किया। ये कराची के एक बड़े अखबारात, रोजनामा अखबारात का बतौर एडिटर, उसका कंपोजर भी ये काम करते रहे फहीम मुगल। इसके बाद इन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े अखबारात, कौमी अखबारात के साथ बतौर काम किया, लेकिन वक्त और हालात के बदलने के साथ साथ फहीम मुगल को उस कौमी अखबारात से निकाल दिया गया। मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, बहुत से लोग उस अखबारात को जानते हैं, बल्कि वो पाकिस्तान का कौमी अखबार है तो तकरीबन पूरा पाकिस्तान जानता है। उस अखबार से उसे निकाल दिया गया। फहीम मुगल के 4 बच्चे थे, किराए के मकान पर रहता था, उसके पीछे कोई और जरिया नहीं था, आमदनी का कोई वसाइल नहीं थे। फहीम मुगल ने मुकामी अखबार से निकाले जाने के बाद एक रिक्शा रेंट पर लिया और 200 रुपया दिहाड़ी पर वो रिक्शा चलाता रहा। गुज़श्ता दिनों आपको पता होगा कि हुकूमत और पेट्रोल एसोसिएशन के दरमियान कुछ मामलात खराब हुए। पेट्रोल एसोसिएशन वालों ने एहतजाज की कॉल दे दी। तकरीबन ये 2 दिन एहतजाज की कॉल रही। इस दौरान रिक्शे के पेट्रोल भी ना मिलना। फहीम मुगल के ऊपर बैंक का 60,000 रुपया लोन भी था, कर्ज था, जिसे उतारने की जिम्मेदारी भी फहीम मुगल पर थी, लेकिन इतने वसाइल नहीं थे, आमदनी नहीं थी। तो फहीम मुगल ने इस तमाम सूरत हाल से तंग आकर उसने अपने बच्चों के चेहरों पर भी नहीं देखा। उसने ये सोचा कि कल कोई दरवाजे पर आकर मां बहन की गालियां ना दे। उसने इस वजह से जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली कि कल को उसके बच्चों को कोई टार्चर ना करे। उसने जिंदगी से इस वजह से किनारा कशी इख्तियार कर ली कि वो अपने बच्चों का पेट पालने में नाकाम हो चुका था। इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? मदीना रियासत के दावेदारों की। फहीम मुगल ने खुदकुशी से चंद रोज कबल पहले अपनी ही फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की, लिखा कि मुझे नौकरी की जरूरत है, और नीचे अपना कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। मुझे यह बताएं कि अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है कि मुआशरे के चौथे सतून से ताल्लुक रखने वाला एक ईमानदार फर्शनाज सहाफी फहीम मुगल ने खुदकुशी कर ली। उसके बच्चों का अब क्या बनेगा? उसके बच्चों को कौन खाना देगा, कपड़े कौन देगा, उसके बच्चों की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? वैसे तो ये जिम्मेदारी रियासत की बनती है, लेकिन क्या अब रियासत के दावेदार हुक्मरान सामने आएंगे? क्या अब फहीम मुगल, जिसको जीते जी तो ये हमारी रियासत उसके बाजू को थाम नहीं सकी, क्या मरने के बाद उसके बच्चों को दस्ते शफकत देगी, उसके बच्चों को रहाइश देगी, उसके बच्चों को खाना पीना देगी, उसके बच्चों को ये कहकर उनके सर पर हाथ रखेगी कि तुम्हारे बाप फहीम मुगल ने सहाफती जिम्मेदारियां ऐसा तरीके से अदा की और आज
वो मजबूरी के आलम में उसने किसी के आगे भीख नहीं मांगा और जिंदगी से किनारा कशी इख्तियार कर ली। क्या फहीम मुगल के बच्चों के सर पर दस्ते शफकत कोई रखेगा? ये मदीना की रियासत के दावेदारों से मुखातिब हैं हम और पूरी कौम कि फहीम मुगल एक फर्शनाज और ईमानदार सहाफी था। उसने अपनी सहाफती जिंदगी के अंदर बेहतरीन तरीके के साथ सहाफत को बेहतरीन और पूरी ईमानदारी के साथ इस शोबे को निभाया, लोगों के मसाइल उजागर किए, माशरे के अंदर बुराइयों को उजागर किया और जुल्म का साथ जो है मजलूम का साथ दिया, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। और वो फहीम मुगल जो कौमी अखबार से निकाले जाने के बाद बेरोजगार होने की सूरत में रिक्शा ड्राइवर रखा और फिर हुकूमती गलत पॉलिसियों के बाद जब पेट्रोल मालकान ने एहतजाज की कॉल दी तो फहीम मुगल के पास रिक्शा भी बंद हो चुका था क्योंकि उसमें पेट्रोल नहीं था। 60,000 रुपए लोन, उसके बाद इस तमाम सूरत हाल से तंग आकर मुआशरे के चौथे सतून से ताल्लुक रखने वाले फहीम मुगल सीनियर सहाफी ने खुदकुशी कर ली, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खुशियां बांटने वाला था। आज वो अपने 4 बच्चों को यतीम करके चला गया, मायूस करके चला गया। आज पूरी फिजा सुगवार और हर जो सहाफी है इस चीज का मुतालबा करता है कि खुदारा सहाफियों के बच्चों को आप कुछ सहूलियात दें, सहाफियों के बच्चों को दें, जो सहाफी है ना उन्हें दें। ठीक है नाजरीन, हम अपडेट थी, आप क्या राय देते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपसे गुजारिश ही है कि प्लीज इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें। इस तमाम सूरत हाल के बाद यकीन माने दिल बड़ा अफसुर्दा है कि जो लोग लोगों के लिए आवाज उठाते हैं शायद उनकी कोई आवाज नहीं है। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।